नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम आपको बताएंगे, हमारे साथी है लुपिन फाउंडेशन से, वो आपको बताएंगे हमारे किसान भाई कैसे अपने खेत पे ही बीज का उत्पादन कैसे कर सकता है सस्ती दरों में। उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं लुपिन फाउंडेशन से प्रेम प्रकाश महावर। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि किसान अपने खेत पर ही सरसों का या फिर किसी भी तरह फसल का बीज कैसे तैयार करे। किसान मार्केट से लेके आता है, महंगी दरों में बीज आजकल हो रहा है, किसान को काफ़ी लागत लगानी पड़ती है। तो वो लागत बचाने किसान अपने खेत में ही बीज का उत्पादन कैसे करे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि अपन को आज सरसों का उत्पादन कैसे करना है, सरसों का बीज अपन को खेत में ही कैसे तैयार करना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे अपना पूरा फील्ड होता है, फील्ड में हम चारों तरफ घूमते हैं, तो घूमने के बाद कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ रोग से ग्रसित होते हैं, कुछ पौधों में कीट कीट लगा होता है, कीड़े वगैरह लगे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कम उत्पादन, कम फलदार होते हैं, कम उसमें फली वगैरह लगी हुई होती है, टहनियाँ भी कम होती है। और कुछ पौधे ऐसे देखोगे आपने जो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें टहनियाँ, फली की संख्या, फली की में जो लंबाई है और उसमें दानों की संख्या या फिर दानों की मोटाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के पौधों को अपन को क्या करना है, पूरे खेत में अपन को घूमना है और इस तरह का जो भी पौधा अपन को दिखाई दे उसको किसी भी तरह से टैगिंग करना है। टैगिंग या तो हम कभी कोई कपड़े, पॉलीथीन थैली या फिर किसी कपड़े से कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये पौधा है तो इसमें फली की संख्या, टहनियों की संख्या और फली के अंदर जो दाने की मोटाई है वो भी काफ़ी है। तो इस वजह से हमने इस पौधे को, ये जो पॉलीथीन है, इससे हमने टैग कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब हम इसकी कटाई करेंगे, फील्ड की जब कटाई होगी तो इस वाले पौधे को हम अलग से काटेंगे। अलग से काटने के बाद इस तरह से, जैसे मान लो पूरे फील्ड में अपन ने 100 या फिर 100 पौधों के अपन ने ये टैग कर दिया। इस तरह से हमने जगह जगह कर रखा है, जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं आगे। हमने यहाँ पे नजर लगाई है तो ये जो एक ये पौधा है ये भी कुछ अलग दिख रहा है। ना इसमें किसी प्रकार का रोग है, ना कीट है। इसमें फलियों की संख्या, टहनियों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार से आप इधर भी एक ये देख सकते हो, इसमें भी इस तरह का ये टैग लगाया हुआ है पॉलीथीन का। तो इससे ये अपन को क्या, पौधे जब कटाई करेंगे अपन फील्ड में सरसों की, तो इन पौधों को अलग से काट लेंगे। अलग से काटने के बाद इनकी जो गुडाई करनी है, थ्रेसिंग करनी है, वो भी अपन को अलग से करनी है। अलग से करने के बाद में बाकी का तो उत्पादन अलग हो जाएगा। और ये जो जो सिलेक्टेड प्लांट है, पौधे हैं, इनको अपन को अलग से निकाल देने हैं। अलग से निकालने के बाद इसकी कुटाई अलग से करके और बीज तैयार कर देना है। बीज तैयार करने के बाद में इसको किसी छलनी से छान लेना है, जो कचरा वगैरह निकल जाएगा। उसके बाद में जो अपन को जो सरसों का बीज प्राप्त होगा उसको भी एक बार और अलग तरह की छलनी से छान लेना है। और इस प्रकार से अपन को मोटे मोटे दाने तैयार हो जाएंगे, जो कि अपना एक बीज के रूप में उसको मान सकते हैं। अब इसको क्या करना है, जैसे बीज तैयार हो गया, बीज तैयार करने के बाद जब हम इसकी बुवाई करते हैं, जब सीजन आता है सरसों की बुवाई का, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में माना जाता है कि ये जो बेस्ट टाइम होता है सरसों की बुवाई करने का। तो इसमें क्या करना होता है, अपन को बीज का उपचार करना होता है। क्योंकि मार्केट में जो बीज आता है वो भी उपचारित नहीं होता है, उसको भी अपन को उपचार करके बोना होता है। इसी प्रकार जो अपन ने बीज तैयार किया है इसको भी अपन को उपचारित करना होता है। उपचारित करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। उपचारित करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें अपन को स्टेप बाय स्टेप गुजरना होता है। पहले तो अपन को जो फंजीसाइड होते हैं, जो रोग वगैरह लगते हैं, तो उन रोगों से बचाने के लिए, ताकि खड़ी फसल में किसी प्रकार का रोग नहीं आए, जैसे सरसों में तना गलन, जड़ गलन, सफ़ेद रोली रोग, इस तरह के कई रोग लगते हैं। तो उस रोगों से बचाने के लिए अपन को बीज को उपचारित करना है। तो पहले या तो एप्रोन 35 एचडी आता है या फिर रेडोमिल आता है। इसका कितना लेना है, 6 ग्राम रेडोमिल या एप्रोन की मात्रा ले सकते हैं, दोनों में से एक। उसको 1 किलो बीज में 6 ग्राम एप्रोन, रेडोमिल, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। उसको मिला के और छायादार स्थान पर रख देना है लगभग 25 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पे इंसेक्टिसाइड की 3 ml मात्रा 1 किलो बीज के लिए लेनी है। पहली स्टेप से गुजरने के बाद में, मतलब फंजीसाइड से
उपचारित करने के बाद में अपन को दूसरे नंबर पे इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना होता है। तो इस इंसेक्टिसाइड की मात्रा लेते हैं 3 ml 1 किलो बीज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर इसके 25 या 30 मिनट बाद में अपन को राइजोबियम कल्चर। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ इंसेक्टिसाइड क्या काम करता है। इंसेक्टिसाइड जो पौधों में विभिन्न प्रकार के कीड़े वगैरह लगते हैं तो वो नहीं लगते हैं, जैसे जड़ों में कीड़े लग जाते हैं और भी कई तरह के कीट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए अपन को इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना होता है। इंसेक्टिसाइड से उपचारित करने के बाद में 25 से 30 मिनट बाद में राइजोबियम कल्चर जैसे कि ट्राइकोडर्मा है उसकी 10 से 12 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज में लेनी है और फिर उसको मिला के 25 से 30 मिनट बाद में उसको सूखा देना है 25 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर अपन को 1 घंटे बाद में अपन को बुवाई करनी होती है। तो इस तरह से हम बीज को उपचारित करके विभिन्न प्रकार के रोग, कीट, कीड़े मकोड़े उनसे बचा सकते हैं। तो जैसा कि आज हम आपको बताया कि बीज अपन किसान खेत में ही कैसे तैयार करें, तो निम्न विधियों के माध्यम से किसान अपना बीज खेत पर ही तैयार कर सकता है। जय हिंद, जय किसान। भाई जैसे हमारे साथी ने अभी आपको बताया कि किसान भाई अपने खेत पे ही बीज को तैयार कर सकता है, तो इस तरह से आप भी खेत पे ही बीज को तैयार कीजिए। इसमें आपकी समय की भी बचत होगी, आपकी लागत भी कम लगेगी और जो मार्केट में जो बीज आता है वो भी इस तरह से ही तैयार किया जाता है। तो आप अपने अपने खर्चे को कम करके और अपने खेत पे ही बीज का उत्पादन करें और अपनी लागत को कम करें। धन्यवाद।